शुरुआत करते हैं एक नए पाठ से। संकल्प लिया है शिक्षा का स्वरूप बदलने का। मैं उस संकल्प पे अभी कायम हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए। चलिए नया पाठ पढ़ते हैं हम लोग, संसाधन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि उसके बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक होता है कि वो टॉपिक क्या बोल रहा है। संसाधन को अब थोड़ी देर के लिए हम अंग्रेज बनेंगे। अंग्रेज बनने का मतलब होता है कि उसकी अंग्रेजी जानना। रिसोर्स, RESOUR, सोर, और CE का मतलब सी, रिसोर्स, रिसोर्स या रिसार्स। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है कि रिसोर्स आखिर में है क्या। तो हर वो चीज जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसकी कुछ उपयोगिता है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। मतलब जिसकी कुछ उपयोगिता है हमारे जीवन में, वो सब जो है वो हमारे रिसोर्स यानी कि संसाधन हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि रिसोर्स हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, तो वो भी एक सही चीज है। जैसे ये तो तुम्हारे चश्मे के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चीजें देख पा रहे हो या क्या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में जो कबाड़ है, यानी कि कोई पंखा खराब हो गया है, वो तुम्हारे लिए तो एक कबाड़ हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया। WASTE, वेस्ट का मतलब कबाड़, मतलब वो खराब है, उसका अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कबाड़ी की दुकान वाले से आप पूछे तो वो उसके लिए वेस्ट नहीं है, वो खराब पंखा जो है वो उसके लिए रिसोर्स है। वो उससे क्या करेगा, धन कमा सकता है। तो रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, जिसकी हमारे जीवन में उपयोगिता है, यानी कि अपने माइंड सेट से, अपने दिमाग से चीजों को उपयोगी बना लेते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ा देते हैं। अब संसाधनों के दो तरीके के मूल्य हो सकते हैं। एक तो आर्थिक मूल्य, यानी कि दो तरीके के मूल्य हो जाएंगे। एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा और एक वो हो जाएगा जो आर्थिक मूल्य नहीं है, यानी कि दूसरा आर्थिक मूल्य ना हो। आर्थिक मूल्य ना हो। एक तो वो है जिसके आर्थिक मूल्य हो, यानी कि जैसे आप मानकर देखिए कि कोयला है। बताओ, कोयले का कोई आर्थिक मूल्य है? कोयला कितने रुपए किलो मिलता है? 10 रुपए किलो। तो उसका एक आर्थिक मूल्य होगा, यानी कि वो पैसे से रिलेटेड है। यानी कि कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो पैसे से रिलेटेड है। जो पैसे से रिलेटेड है, हमने उसको बोल दिया आर्थिक मूल्य। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनमें पैसे का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन उनमें हमारी नैतिकता या हमारे मन को सुंदर करने के लिए जिनका बहुत बड़ा मूल्य है, यानी कि सौंदर्यात्मक जिनकी प्रकृति है। जैसे कि पर्वत, झीलें, नदियां, पर्वत वगैरह, पर्वत, झीलें। अब इनका चाहे कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो, मतलब इनका ऐसा नहीं है कि हम पैसा देके ना खरीद सकते हैं। वैसे हालांकि तुम पर्वत देखने के या झीलें देखने के भी पैसे देते हो, वो एक अलग चीज है, उसको हमने एक पर्यटन बना लिया है। लेकिन ये क्या है, आर्थिक मूल्य नहीं है इनका। ये सब चीज ऐसी है जिन्हें देखने के बाद हमारे मन को शांति मिलती है। तो रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो है, वो या तो आर्थिक मूल्य हो सकते हैं, कुछ के आर्थिक मूल्य हो सकते हैं और कुछ के आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकते हैं। अब दो तरीके के संसाधन के प्रकार जो हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो संसाधन के लगभग 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार। वैसे मैंने यहां 2 लिखे हैं, एक और भी लिख सकते हैं, मानव संसाधन। तो हम यहां लिखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। दूसरे हैं मानव निर्मित, जो मानव ने बनाए हो, मानव निर्मित। मानव को बोलते हैं मैन, MAN, और निर्मित का मतलब होता है मेड, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरे हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, संसाधन। इंग्लिश में बोलेंगे, मानव को बोलते हैं ह्यूमन, बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग, HUMAN, ह्यूमन। और संसाधन का मतलब रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स। अब आप देखो, यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या होते हैं?
यानी कि वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हों, जो प्रकृति से मिलेंगे वो प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो मानव ने बनाए हैं, यानी कि वो संसाधन जो हमें प्रकृति से तो नहीं मिले हैं लेकिन मानव ने बनाए हैं। यानी कि जैसा आप मानकर देखिए बैलगाड़ी वगैरह, अब बैलगाड़ी हमें ईश्वर ने थोड़ी दी थी कि भैया ले बैलगाड़ी ले जाए, वो क्या है, वो हमने खुद बनाई है। मानव संसाधन क्या होता है? अब जैसे आपके घर में कोई काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, तो बताओ उसमें आप लेबर लगाओगे कि नहीं? मजदूर लगाओगे। मजदूर को क्या बोलते हैं? लेबर। अब बताओ मजदूर ना तो ईंट है, ना रोड़ा है, ना मिट्टी है, ना लकड़ी है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में आप देखिए लकड़ी यानी कि पेड़, पेड़ जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें पेड़ दिया। जल, जल बताओ हमें किसने दिया? जल भी हमें प्रकृति ने दिया। बताओ सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य ऊर्जा, ये किसने दिया? ये भी प्रकृति ने दिया। पवन ऊर्जा यानी कि पवन, ये भी प्रकृति ने दिया। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित संसाधन जैसे बैलगाड़ी, बाइक, BIKE बाइक यानी कि मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन, एरोप्लेन, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अब देखो बैलगाड़ी में क्या होता है? बैलगाड़ी में आपके होते हैं बैल होते हैं, ठीक है। अब देखो बैल क्या है? बैल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मानव संसाधन आ गए, ऐसे हम मजदूरी करवा रहे हैं बैल से, तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने दिया है। उसके बाद लकड़ी का डल्लप बनाते हो आप, वो लकड़ी क्या है? वो भी प्राकृतिक संसाधन है। अब उसमें क्या है? कीले वगैरह लगी होंगी, कीले यानी कि लोहा, तो लोहा क्या है? वो भी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि हम प्राकृतिक संसाधन से ही मानव निर्मित संसाधन में पहुंच जाते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन ना हो तो मानव निर्मित संसाधन कैसे बना लोगे आप? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर वगैरह वगैरह, मैंने इसके एग्जाम्पल बता दी। अब बहुत सीधी सी बात है कि कोयला था, जब तक हमारे पास वो नजर नहीं थी, वो चश्मा नहीं था कि हम कोयले को खदानों से निकाल कर उसको जलाकर और उससे बिजली बना सकते हैं, तब तक कोयला हमारे लिए क्या था? निरर्थक था, उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन जैसे 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 हमने अपने चश्मे को बड़ा किया, अपनी आंखें ठीक करी, तो हमें पता लगा कि हम देखो लोहा भी ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे ही लोहा बनाया वैसे हमने बांध वगैरह ये सब चीज बनानी शुरू कर दिए। जैसे हमने कोयला बना लिया, जैसे हमने लकड़ी से ये समझ गए हम कि लकड़ी से जो है वो ईंधन के रूप में भी काम किया जा सकता है, उसकी हम किवाड़े भी बना सकते हैं, यानी कि लकड़ी। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी उपयोगिता के ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि क्या चीज संसाधन है क्या नहीं है। अब संसाधन को, जो संसाधन है उनको हम एक भाग में और बांट सकते हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर। संसाधन दो तरीके के संसाधन हो गए, एक तो नवीकरणीय, तीसरा पढ़ रहा हूं नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, और दूसरी है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, पहली हुई आपकी नवीकरणीय, दूसरी हुई अनवीकरणीय। अब देखो अंग्रेज बनने की बारी आ गई, अंग्रेज बनो। नवीकरणीय को बोलते हैं रिन्यूएबल, RENEWABLE, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, RESOURCES, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिन्हें हम नवीन कर सकते हैं, जिन्हें हम नया कर सकते हैं। जैसे कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं? जैसे आप पानी से बिजली का बनाना है, उस पानी से आप बिजली को लगातार बना सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जल जो है वो इस तरीके से समाप्त होने वाला नहीं है। अनवीकरणीय क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। RENEWABLE, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, RESOURCES, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल देखो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या क्या हो सकते हैं? यानी कि जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, ठीक है, पवन, ठीक है, जैसे कि वन, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गई, ठीक है। ये असीमित मात्रा में है, लगभग असीमित मात्रा में है, इसलिए हम इनको दोबारा भी बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जैसे कि कोयला।
अब कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो हम कोयला को लैब में नहीं बना सकते, किसी भी प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आप मुझे इसी तरीके का बताओ। दूसरा जैसे कि पेट्रोल या डीजल, यानी कि इस तरीके के ईंधन, पेट्रोल या डीजल, DIESEL डीजल, और पेट्रोल को इंग्लिश में बोलते हैं PATROL। ठीक है, पेट्रोल हो गया। और बताओ मुझे और ऐसे एग्जाम्पल। अब आप लोगों का ये काम है कि ऐसे ही एग्जाम्पल अपने आसपास ढूंढें और उसे लिखें। अब है अक्षयशील। अब देखो अक्षयशील क्या होता है? अक्षयशील यानी कि अक्षय का मतलब होता है टूटना है, खत्म होना। क्षय का मतलब होता है टूटना है, खत्म होना। अक्षय का मतलब हुआ वो जो खत्म ना हो पाए, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल, EXHAUS EXHAUSTIBLE या TABLE, इनएग्जॉस्टेबल, STABLE, इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो खत्म ना हो सके उन्हें हम, यानी कि ये कौन से हो गए? ये सूर्य प्रकाश, पवन, वन वाले, ये इनएग्जॉस्टेबल हो गए। अच्छा, वन का क्या है? जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अपने माध्यम से भी बना सकते हैं। जैसे वन एक प्राकृतिक संसाधन है। आप वन को कैसे बनाएंगे? बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दीजिए, आप प्राकृतिक संसाधन का निर्माण कर रहे हैं। अब होता है हमारा सतत पोषणीय विकास। उससे पहले देखो संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। पहले तो आप ये सोचो, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण, संसाधन को क्या बोलते हैं? रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स। और संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, CONSERVATION। अंग्रेज जरूर बन जाना, इनको रट जरूर लेना, याद जरूर कर लेना। आगे चलकर ये सब कक्षाओं में ऐसे के ऐसे रखे हुए मिलेंगे। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, जैसे पानी हुआ, हवा हुई, और हमारी वन वगैरह हुए, इनको हमें संरक्षण या इन्हें बचाना क्यों आवश्यक है? तो भैया बहुत सीधी सी बात है कि बेशक चाहे पृथ्वी पर 3/4 भाग में पानी है और 1/4 भाग में जमीन है, लेकिन वो सारा पानी पीने योग्य तो नहीं। पीने योग्य कितना होगा? 1% वाटर। उस 1% को अगर हम दिन और रात सबमर्सिबल चलाकर बर्बाद कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। यानी कि राजस्थान जैसी जगह में, या गुजरात, राजस्थान या गुजरात, कुछ राज्य तो ऐसे हैं, यानी कि कुछ हरियाणा या दिल्ली में, मान लो आप दिल्ली में जो है, दिल्ली में जो आपको एक भी हैंडपंप या नल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पानी की मात्रा ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है। पहले जो 60 फीट पे नल पानी दे देता था, फिर वो 120 पे हुआ, अब 200 फीट के आसपास पानी देता है। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे पानी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए। तो इसलिए संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। जो चीज सीमित है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, या जो बहुत प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि हवा जो वो प्रचुर मात्रा में थी हमारे पास, कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमने पॉल्यूशन कर करके, गाड़ियां चला चला कर उसको दूषित कर दिया। अब जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सिलेंडर में उसको ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। अगर आपने देखा होगा तो लाल कलर का ऐसा करके होता है, इसमें ऐसा करके लगा हुआ होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गई। तो अब क्या है? हम ऑक्सीजन भी सिलेंडर में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया ना। सतत पोषणीय विकास। अब देखो फिर से क्या समय आ गया? अंग्रेज बनने का समय आ गया। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल, SUSTAIN सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है? जैसे ये सोचकर देखो कि हमें प्रकृति से क्या मिला? जल मिला, वायु मिली, पेड़ पौधे मिले, सूर्य की रोशनी मिली, एक बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण मिला। ठीक है, अब ये वातावरण सीमित है थोड़ा सा। क्यों सीमित है? अगर हम इसे चाहें तो
एक आध हजार साल में इसको खत्म कर सकते हैं सब। ठीक है, अगर हम इसका बहुत दुरुपयोग करना शुरू कर दें, पानी को बहाना शुरू कर दें, फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट जो है इसमें डालना शुरू कर दें, वायु प्रदूषण करना शुरू कर दें, पेड़ काटने शुरू कर दें, तो जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है, GENE जेनरेशन, यानी कि अगला वंश जो है हमारा, अगली पीढ़ी जो है वो क्या इन सब चीजों का, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमसे ये कहता है कि भाई तुम प्राकृतिक संसाधन का उपभोग करो, मगर ऐसे कि अगली पीढ़ी तक वो पहुंच जाए, अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए। यानी कि तुम ये मानो कि तुमने अगली वाली पीढ़ी से, यानी कि अपने बच्चों से वो उधार ली है और तुम्हें उन्हें वापस करनी है। अगर तुम इस उद्देश्य, इस भाव के साथ, इस भावना के साथ चीजों को खर्च करोगे तो तुम भी खर्च कर पाओगे और तुम्हारी अगली जनरेशन वो ये सोचे कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को देना है। तो हम इसी को बोलते हैं सर्वपोषणीय विकास। अब देखो इसके क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र में भाई देखो ये क्या क्या काम करता है। एक तो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक कर देगा, यानी कि तुम्हारे जीवन को सुखमय, आनंद पूर्वक और गुणवत्तापूर्ण बना देगा। अगर अच्छी वायु होगी, अच्छी ऑक्सीजन होगी, अच्छे पीने को पानी होगा, अच्छे खाने को पदार्थ होंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जीवन जो है वो अच्छा बन जाएगा। दूसरी बात, ये हमें प्रकृति से सामंजस्य करना सिखाएगा। तीसरी बात, ये व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना सिखाता है। यानी कि हम क्या है, अभी अंधाधुंध पानी व्यर्थ कर रहे हैं, बगैर ये सोचे कि ये आगे चल के हमें खरीद के भी पीना पड़ सकता है। और जबकि हम पी रहे हैं, तुमने देखा होगा रेलवेज में, रेलगाड़ियों में, एरोप्लेन वगैरह में, ये सब हम खरीद के ही तो पी रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाए। तो ये सारा चैप्टर था आपका।